हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल। जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है पाइवट टेबल क्या होता है। पाइवट टेबल हमारे एक्सेल के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग टर्म है और सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैं आज आपको बताऊंगी पाइवट टेबल क्या होता है। जब आपके पास बहुत लार्ज डेटा हो, कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, उसको समराइज करना हो, शॉर्ट करना हो बहुत इजी वे में, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल। आज का डेमो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लेकिन ध्यान से स्टेप बाय स्टेप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं पाइवट टेबल। तो आज का हमारा टॉपिक है पाइवट टेबल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पाइवट टेबल होता क्या है। मैंने आपके सामने एक टेबल बना रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, डेट वाइज जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रखे हैं, सेल्स पर्सन है, यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी है, और कैटेगरी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, फर्नीचर है या गारमेंट्स हमारे हैं। यहाँ पे हमने जो डेटा डाल रखा है स्टेट वाइज सेल है और टोटल सेल्स है। आपके पास कोई बहुत लार्ज डेटा होता है, कॉम्प्लिकेटेड डेटा होता है, तो उसको समराइज करने के लिए हम यूज करते हैं पाइवट टेबल। लाइक उसको शॉर्ट करके देखना। अगर मैं आपको बोल देती हूँ मुझे किसी पर्टिकुलर पर्सन की और टोटल सेल देखनी है, या मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की टोटल सेल देखनी है, या मेरे को स्टेट वाइज शॉर्ट करना है, तो जब आपका कोई सीनियर आपसे पूछता है कि मुझे बस इलेक्ट्रॉनिक की और टोटल नंबर्स ऑफ सेल दिखाओ, तो उसको हम पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे, तो इससे हमारा काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसके लिए हमने ये ऑप्शन यूज किया है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल बिगनर्स को थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पे जो टेबल बना रखी है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे। एम्प्लॉय आईडी में मैंने कर्सर रखा और शिफ्ट की के साथ में पहले आपकी राइट की प्रेस करती हूँ, उसके बाद मैं डाउन में लेके जाती हूँ। जो भी हमारा डेटा है इस डेटे को हम अपने को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाएंगे, पाइवट टेबल सबसे पहला ऑप्शन है पाइवट टेबल। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे देखेंगे एक डायलॉग बॉक्स आ गया है। सबसे पहले उसमें है टेबल रेंज। उसने हमारी टेबल की रेंज लेनी है, टेबल को सिलेक्ट किया है। उसके नीचे ऑप्शन आता है न्यू वर्कशीट, मींस आपको जो प्राइवेट टेबल बनानी है वो आपको इसी शीट पे लेनी है, एग्जिस्टिंग शीट पे लेनी है या न्यू वर्कशीट पे बनानी है। अगर हम एग्जिस्टिंग शीट पे बनाते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कंजेस्टेड हो जाएगा हमारा डेटा, अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम अपनी पाइवट टेबल को लेके चलते हैं न्यू वर्कशीट पे। तो यहाँ से मैंने न्यू वर्कशीट लिया और मैं ओके क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे हम यहाँ पे एक न्यू शीट में आ गए हैं, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में दी गई है, आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। लेकिन इन केस अगर हमारी फील्ड लिस्ट ही नहीं आती है या गलती से क्लोज हो जाता है, बिगनर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पे आती है, गलती से फील्ड लिस्ट पे क्लोज हो जाता है और फिर बच्चे पूछते हैं कि फील्ड लिस्ट ही नहीं है हमारी, हम कैसे ऑप्शंस का यूज करें। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने यहाँ से फील्ड लिस्ट को क्लोज किया है। अब इसको वापस कैसे लेना है, हम अपनी पाइवट टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टॉप में आएगा पाइवट टेबल एनालाइज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे लास्ट में ऑप्शन है फील्ड लिस्ट। जैसे ही आप फील्ड लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपकी फील्ड लिस्ट एक्टिव हो गई है। अब आप देखेंगे यहाँ पे फील्ड लिस्ट के अंदर वर्टिकल स्क्रॉल बार पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट टेबल की हेडिंग आपको दिखाई देगी। एम्प्लॉय आईडी है, डेट है, सेल्समैन है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, कैटेगरी है। आप चेक करेंगे शीट 1 पे जाके तो मेरी कंप्लीट टेबल की हेडिंग यही है। तो यहाँ पे पहले हम फील्ड लिस्ट को समझते हैं, मैंने आपको बताया, और टॉप में जो हमारे टेबल की सारी हेडिंग है वो फील्ड लिस्ट आपको मिलेंगे, और नीचे यहाँ पे 4 बॉक्स आपको मिलेंगे, फिल्टर, कॉलम, रो एंड वैल्यू। तो स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि हमें किस में कौन सी वैल्यू उठा के या किस में कौन सी हेडिंग लेके आनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगी कि रो किस लिए यूज करते हैं, कॉलम क्यों यूज होता है, वैल्यूज क्यों होती है और फिल्टर क्यों यूज होते हैं।
तो आप यहाँ पे देखेंगे, मान लो मेरे को किसी ने बोला है कि मुझे यहाँ पे कैटेगरी वाइज डेटा शॉर्ट करना है, तो मैंने यहाँ से कैटेगरी को उठाया और कैटेगरी को लेके ड्रैग करके मैंने रो वाले बॉक्स में रखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे टेबल के अंदर आपकी कैटेगरी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फर्नीचर है, गारमेंट्स है, स्टेशनरी है। ठीक है, अगर मुझे इनकी टोटल सेल देखनी है तो आप देखेंगे मैं यहाँ से टोटल सेल को उठा रही हूँ और मैंने यहाँ पे वैल्यू वाले फिल्टर में डाल दिया है, तो आप देखेंगे इनकी टोटल सेल यहाँ पे आ गई। अब बात आती है, मैंने कैटेगरी को रो वाले बॉक्स में रखा है, मैं इसको कॉलम वाले में भी रख सकती थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कॉलम वाले में उठा के अपने यहाँ पे कैटेगरीज को रख दिया। तो आपकी जो टेबल है वो इस तरीके से कॉलम में प्रेजेंट होगी। पाइवट टेबल का मतलब सिर्फ डेटा को समराइज करना ही नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी हो और उसका व्यू भी ऐसा दिखना चाहिए ताकि ऑडियंस बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाए। अब आता है यहाँ पे, जैसे मैंने फर्नीचर का टोटल आ गया है, गारमेंट्स का टोटल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल आ गया है और स्टेशनरी का यहाँ पे टोटल आ गया है। अगर आपको कोई बोलता है कि मुझे यहाँ से फर्नीचर का टोटल करके दिखाओ, तो आप 1 बाय 1 वैल्यू को फाइंड करते हो, फिर उनका सम करते हो, तो इस तरीके से बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है। अब आता है, मुझे मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स को डीप में देखना, पूरी डिटेल्स देखनी है, तो मैं इस पे डबल क्लिक करूंगी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल पे आके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नई शीट आ गई है और उसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ है डिटेल्स फॉर सम ऑफ टोटल सेल्स। कैटेगरीज किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स की। आप यहाँ देखेंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, क्वांटिटी और पूरा स्टेट वाइज टोटल नंबर्स ऑफ सेल निकल के आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 भी हाईलाइट करके देख सकते हैं, जिसको भी आप देखना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, अगर मैंने ये यहाँ पे रो के अंदर कैटेगरी ली है और अगर मुझे नहीं चाहिए तो कैसे हटाएंगे। सबसे ज्यादा बिगनर्स को इसके अंदर प्रॉब्लम आती है। तो आप यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करके और यहाँ पे रिमूव फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं और सम ऑफ टोटल पे क्लिक करके रिमूव फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या होता है, लाइक मैंने टोटल सेल को यहाँ पे ले रखा है और मैंने यहाँ से कैटेगरी को उठाया है और रोज में रख दिया। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करके रिमूव फील्ड नहीं करना चाहते तो जिस तरीके से हमने ड्रैग किया वैसे ही इसको उठा के वापस से ऊपर ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे आपके टोटल नंबर्स ऑफ सेल और कैटेगरीज वापस अपनी पोजीशन पे चले। अब आता है फिल्टर। फिल्टर में कौन सा डेटा हम डालते हैं जिस डेटे को हमें कंप्लीट ना देख के और ज्यादा शॉर्ट करना हो। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरी को उठा के रो में रख रही हूँ और यहाँ पे दोबारा से मैं टोटल सेल को उठा के वैल्यू में लेती हूँ। अब आता है, मैं आपको बोल देती हूँ कि मुझे स्टेट वाइज फाइंड करना है, तो आप यहाँ से स्टेट उठाएंगे और स्टेट को उठा के मैंने फिल्टर में रख दिया। आप देखेंगे ऊपर स्टेट आ गया है और यहाँ पे फिल्टर बटन है, मैं इस पे क्लिक करूंगी। सपोज करो मुझे सबका नहीं देखे, मुझे ओनली दिल्ली की सेल देखनी है, मैं ओके करूंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सेल आई है फर्नीचर की ओनली दिल्ली की आई है। अगर मान लो मुझे दिल्ली की ना देख के पंजाब की देखनी है तो मैं ओके करूंगी तो यहाँ पे जो टोटल सेल आई है वो पंजाब की निकल के आई है। तो इस तरीके से फिल्टर्स के अंदर हम वो डेटा रखेंगे जिसको हम कंप्लीट ना देख के एक पर्टिकुलर स्टेट की हमने सेल देखनी है तो आप पर्टिकुलर स्टेट की देख सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ मुझे कैटेगरी वाइज भी फाइंड करना है तो मैं यहाँ से इसको दोबारा से ऑल पे क्लिक करती हूँ और आप देखेंगे कंप्लीट डेटा आ गया है। अब हम यहाँ पे लेते हैं सेल्समैन। सेल्समैन को उठा के मैंने यहाँ पे ड्रैग किया तो आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के, फर्नीचर के और गारमेंट्स के सारे सेल्समैन अलग अलग होके आ गए। अगर मैं चाहती हूँ मुझे यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी शॉर्ट करना है तो मैं कैटेगरी को उठा के और यहाँ पे फिल्टर में लेके जाती हूँ। तो आप देखेंगे स्टेट के साथ साथ हमारी कैटेगरी भी आ गई है। यहाँ पे मैं इस फिल्टर बटन पे क्लिक करूंगी और मुझे सिर्फ फर्नीचर का डेटा देखना है तो मैं फर्नीचर पे क्लिक करके ओके करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्नीचर का डेटा आएगा। अगर मैं यहाँ पे गारमेंट्स देखना चाहती हूँ, ओके करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे गारमेंट्स का डेटा आ गया। तो इस तरीके से जो भी आपने डेटा लेना है आप सिलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे तो वही डेटा आपके सामने आ जाएगा। तो गाइज आई होप आपको ये चारों फील्ड समझ में आए होंगे कि किसमें कौन सा डेटा डालना है। सिंपल वे में जो न्यूमेरिक डिजिट होती है वो हमारी वैल्यू के अंदर आएंगी, जिसमें आपको फिल्टर अप्लाई करना है वो हमारे फिल्टर्स के अंदर आएंगी
और डेटा आपको रो में लेना है या कॉलम में लेना है, ये आपकी चॉइस होती है। आपका जो डेटा है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए और वो दिखने में भी अट्रैक्टिव लगना चाहिए। चलिए अब हम और आगे समझते हैं। अगर मुझे सेल्स पर्सन के हिसाब से डेटे को करना है शॉर्ट, तो मैं यहाँ पे सेल्स पर्सन को उठाती हूँ। सेल्स पर्सन के साथ साथ मुझे प्रोडक्ट वाइज भी करना है, तो मैंने यहाँ से प्रोडक्ट को उठाया। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट भी आ गए हैं, लैपटॉप, शर्ट, टीवी अपने अंकित ने सेल किए हैं। अगर मैं ये देखना चाहती हूँ, मान लो मेरे यहाँ पे मेरे को सिर्फ दिल्ली का डेटा देखना है, तो आप ओके करेंगे तो सिर्फ दिल्ली का डेटा आपको शो करेगा। अगर मुझे क्वांटिटी भी देखनी है तो मैं क्वांटिटी को भी उठा के रो में लेके आती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे मेरी क्वांटिटी भी शो करा रहा है, 5 जो है वो अर्चना ने की है, 6 जो है वो राजेश ने की है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वैल्यू डार्क में डबल डबल आ रही है, ये हमारा टोटल सब टोटल होता है। तो इसके लिए आप यहाँ से जाएंगे सब टोटल के अंदर और यहाँ पे कर देंगे क्लिक डू नॉट शो सब टोटल। तो आप देखेंगे आप वैल्यू है वो यूनिक फॉर्म में आ गई। अगर आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे शो इन आउटलाइन फॉर्म। आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अलग अलग आ गया है, यहाँ पे कॉलम बन के क्वांटिटी है, ये हमारे सेल्समैन है, ये प्रोडक्ट है, टोटल सेल का सम है। अगर आप इसको और तरीके से शॉर्ट करना चाहते हो, लाइक मैं यहाँ से हरियाणा का सेल देखना चाहती हूँ या मुझे पंजाब का देखना है, मैं ओके करती हूँ तो यहाँ पे पंजाब का सेल आ गया। अब आप इस रिपोर्ट को इजीली किसी के पास सेंड कर सकते हो और मैं चाहती हूँ इसको और थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में आए, तो आप यहाँ पे जाएंगे सब टोटल पे और यहाँ पे डाल देंगे शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो यहाँ पे सारे टोटल बॉटम में आ गए हैं। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और टेबल की फॉर्म में लगे तो आप रिपोर्ट लेआउट पे जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे शो इन टेबुलर फॉर्म। तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका डेटा अलग से हाईलाइट होके आ गया। पर्सन के अकॉर्डिंग भी हाईलाइट करना चाहते हो कि मुझे सबका नहीं चाहिए, मुझे अंकित का चाहिए, अर्चना का चाहिए, तो आप यहाँ से अपने सेल्समैन को उठाएंगे जहां पे हमने डाले हुए हैं। सेल्समैन को उठा के मैंने फिल्टर में डाल दिया है। अब आप यहाँ पे जाएंगे, मुझे सेल्समैन किसी पर्टिकुलर का चाहिए, लाइक मुझे अर्चना का डेटा चाहिए, मैं ओके करती हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ अर्चना का डेटा दिखा रहा है। अगर आप मल्टीपल लेना चाहते हो अर्चना के साथ में, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। अर्चना के साथ साथ मुझे मोनू का भी देखना है, निकिता का भी देखना है और राजेश का भी देखना है। तो आप यहाँ पे जिस जिसका भी डेटा आपने देखना उस पर क्लिक करेंगे और आप ओके कर देंगे तो इन पर्संस का डेटा आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको पाइवट टेबल का मीनिंग समझ आया होगा और इसके सारे फील्ड आपको यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप अपनी टेबल को यहाँ से कोई टेबल स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल, आप जिस भी स्टाइल में टेबल को लेना चाहते हैं आप देखेंगे उसी स्टाइल में हमारी टेबल आ जाएगी। अगर आप इसमें बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप इसमें ऑल बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आई होप यहाँ तक आने के बाद आपके काफी ऑप्शंस कवर हो गए होंगे। और अगर अब मुझे अपने टोटल सेल को परसेंटेज में शो कराना है तो वो हम करेंगे, कैसे शो कराते हैं। इससे पहले मुझे अपनी इस पूरी टेबल को क्लियर करना होगा। अब मैंने आपको एक तो बताया, आप इनको सीधा ड्रैग करके ऊपर रख सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है कंप्लीटली एक बार में हटाने के लिए, एक्शंस में जाएंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में एक्शंस के अंदर जाके आपको क्लियर ऑल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप क्लियर ऑल करेंगे तो आप देखेंगे आपकी टेबल पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो गाइज अब हमें टोटल सेल को परसेंटेज में देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फील्ड लिस्ट पे मैं दोबारा जाती हूँ। फील्ड लिस्ट पे जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे फिल्टर में कैटेगरी को रखा है और नीचे मैं यहाँ पे टोटल सेल्स को रखती हूँ। यहाँ पे मुझे अपने प्रोडक्ट वाइज देखना है, प्रोडक्ट हम देखेंगे। तो हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल सेल को परसेंटेज में देखना चाहती हूँ या मेरे को यहाँ पे गारमेंट्स की टोटल सेल जो है परसेंटेज में देखनी है। तो आप देखेंगे जैसे टोटल आ गया, कोट सेट है, शर्ट है, टी शर्ट है हमारा और नीचे इनका ग्रैंड टोटल है। अगर हमें इसी डेटे को सम की जगह परसेंटेज में देखना हो तो आप राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर और यहाँ पे आ जाएगा शो वैल्यू एज, यहाँ पे कर देंगे आप परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। तो आप देखेंगे ये टोटल सेल जो है हमारी गारमेंट्स की परसेंटेज में आ गई है। और अगर आप देखना चाहते हो कि परसेंटेज मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने टोटल अमाउंट की परसेंटेज है, आप यहाँ पे टोटल सेल्स भी साथ साथ देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे और जो आपकी टोटल सेल्स है इसको उठा के दोबारा से आप वैल्यू वाले बॉक्स में रख देंगे। तो आप एक हेडिंग को मल्टी टाइम भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप एक हेडिंग को एक ही बार यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी टोटल सेल को परसेंटेज में भी देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास
कि जो हमारी पाइवट टेबल में ब्लैंक सेल आते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे टोटल सेल ले लिया है। टोटल सेल लेने के बाद मैंने यहाँ पे कैटेगरी डाल दी है और यहाँ पे मैंने डाल दिए अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ब्लैंक सेल आ रहे हैं, इन ब्लैंक सेल को हमें ब्लैंक नहीं रखना, इनमें हम मान लो 0 या नॉट एप्लीकेबल लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ पे होम से जाके मैं यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देती हूँ। अब जो ये ब्लैंक सेल आते हैं, इन ब्लैंक सेल को हमें ब्लैंक नहीं रखना, तो ब्लैंक एरिया में आप राइट क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर एम्प्टी सेल शो। तो इसमें मैं यहाँ पे 0 डाल रही हूँ और ओके करती हूँ, तो आप देखेंगे आपकी पूरी कंप्लीट टेबल में 0 वैल्यू आ गई है। अगर आप इनको सिलेक्ट करके सेंटर में लेना चाहते हैं सारे टेक्स्ट को, तो आप सेंटर में ले सकते हैं। अगर मुझे इसकी जगह नॉट एप्लीकेबल लिखना है तो सेम आप दोबारा जाएंगे पाइवट टेबल ऑप्शंस में, सेल शो पे जाके आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ओके करते ही आप देखेंगे सभी सेल में यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ गया। अगर मैं आपको बहुत सिंपल वे में बोलती हूँ कि मुझे कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। क्लियर में जाके क्लियर ऑल मैंने कर दिया है। अब आप यहाँ से फील्ड लिस्ट लेंगे टेबल पे क्लिक करके, और मैंने बोला कैटेगरी वाइज मुझे प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, तो कैटेगरी मैंने लिया है और मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया है और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, टोटल सेल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देखो अंडरस्टैंड करना कितना इजी हो रहा है, प्रेजेंट करना भी कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर मैं मान लो यहाँ पे कैटेगरीज को फिल्टर में डाल देती हूँ और मैं कैटेगरीज को फिल्टर में डालने के बाद इसको शॉर्ट करती हूँ कि मुझे सिर्फ यहाँ गारमेंट्स का ही सम चाहिए, तो ओके करते तो सिर्फ गारमेंट्स का आ गया। तो गाइस हमारे पाइवट टेबल की सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टर्म होती है कि जो भी हमने डेटा समराइज किया उसको हमें ग्राफिकल शेप में प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपके पास पाइवट चार्ट आता है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चार्ट आपको अच्छा लगे वो चार्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो आप देखेंगे वो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट हो गया है, आप देखेंगे। और यहाँ पे जो चार्ट है, चार्ट के साथ में भी आप देखेंगे यहाँ पे फिल्टर बटन आ रहा है। अगर मैं कैटेगरी में गारमेंट्स नहीं, मैं फर्नीचर लेना चाहती हूँ, मैं ओके करती हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे वो फर्नीचर की चेयर, कंप्यूटर टेबल, वुडन स्टैंड आपको आ गया है। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे फर्नीचर नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है, तो आप ओके करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो जैसे ही आप यहाँ से अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे आपका चार्ट साथ साथ अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रहेगा रिकमेंडेड पाइवट टेबल। ये क्या होता है, हम अपने टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे इसमें कुछ बने बनाए सैंपल्स है पाइवट टेबल के। आप जो भी आपको सही लगे आप उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके करते ही देखेंगे तो आपकी जो प्राइवेट टेबल है वो इसी तरीके से शॉर्ट हो जाएगी जो भी आपने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे सेम वही फील्ड लिस्ट आ गए हैं जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। पहले मैंने आपको पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। अगर आपके पास टाइम नहीं और आपको डेटे को शॉर्ट करना है तो इसमें कुछ बने बनाए सैंपल्स दिए हुए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेबल। ये मैं आपको होम के अंदर बता चुकी हूँ। इसमें क्या होता है, आप अपने टेबल को बने बनाए टेबल के फॉर्मेट में चेंज करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके से टेबल का फॉर्मेट आ गया। यहाँ पे टेबल के स्टाइल, आप कोई भी स्टाइल आप यहाँ से जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें एक क्या होता है, फिल्टर बटन आता है ऑटोमेटिक लग के, जैसे आपको डेटे को एम्प्लॉय आईडी को शॉर्ट करना है, जेड टू ए मतलब लार्जर टू स्मॉलर करना है या स्मॉलर टू लार्जर करना है। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। फिल्टर बटन आपको हाइड अनहाइड करने हैं, फिल्टर तो हाइड अनहाइड कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट कॉलम को हाईलाइट करना है तो आप देखेंगे टेक्स्ट बोल्ड होके आ गया है। आपको लास्ट कॉलम को करना है तो आप लास्ट कॉलम को बोल्ड कर सकते हैं। बैंडेड रो होती है, एक रो में कलर फिल करता है, एक में नहीं, एक में करेगा एक में नहीं। ऐसे ही हमारे पास बैंडेड कॉलम होते हैं, वर्टिकली एक कॉलम में कलर फिल करेगा, एक में नहीं, एक में करेगा, एक में नहीं। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम अपने टेबल को टेबल फॉर्मेट में चेंज तो कर लेते हैं लेकिन दोबारा इसको नॉर्मल टेबल में कैसे लेके आए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कन्वर्ट टू रेंज। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फिल्टर बटन चले जाएंगे और आपकी जो टेबल है वो नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन फॉर्मेट अभी भी है। तो इसको हम सेल स्टाइल में जाके और यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी तो टेबल पूरी तरह से नॉर्मल हो गई। आई होप आपको पाइवट टेबल के सभी ऑप्शंस क्लियर हुए होंगे। अगर किसी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर किए। मिलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।